डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का और गर्मी की छुट्टियों का हमारा गृह कार्य। तो इस वीडियो में आप देखेंगे हिंदी विषय का कंप्लीट गृह कार्य 1 से लेकर 6 तक। तो पहला प्रश्न है, कविता को पढ़िए एवं लेखन कीजिए। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे और वैसा का वैसा यहाँ पे लिख लेंगे। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है। तो वैसी की वैसी लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे। हरियाली की चूनर धानी खेतों में लहराती है। वैसी की वैसी लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे। मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो ये पूरी की पूरी कविता हमें आगे की तरफ लिखनी थी। दूसरा, उपयुक्त कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इनकी ऊपर वाली कविता जो हमने पढ़ी है, इसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, नदी मैदानों में कहां से आती है? तो ये बताया, पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, तो पर्वत से आती है। दूसरा, कविता में जिन शब्दों में ह और र वर्ण आए हैं उन्हें छांट कर लिखिए। तो जैसे पर्वत, इसमें र आया है, पर्वत, फिर पर, इसमें र आया है और फिर ह। हमें देखना था इस पूरी कविता में जहां पे ह और जहां पे र वर्ण आए हैं, केवल उन शब्दों को हमें लिखना है। तो फिर ह यहां पर भी है हरियाली शब्द में, और इसमें र भी आया है। चूनर शब्द में र आया है। लहराती, इसमें ह भी आया है और र भी आया है। ये शब्द हमने ऊपर वाली इस कविता में से छांटे हैं। जैसे कि फिर आगे ह को हम पहले ही लिख चुके हैं। मोती जैसे दाने हंसते हंसते, तो हंसते लिखेंगे हम यहाँ पर। फिर हर लिखेंगे हम यहाँ पर। हर गेहूं की बाली के, हल की नोक लिए लिखते हम, तो फिर लिखेंगे हल। फिर लिखेंगे हम, और फिर लिखेंगे खुशहाली, क्योंकि यहाँ पे ह आया है। फिर आगे है तीसरा, खुशहाली के गीत किससे लिखने की बात कही गई है? तो यहाँ पे लिखा है, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के, हल की नोक से। फिर आगे तीसरा, मात्रा को जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो यहाँ पे ये वाली मात्राएं दी गई हैं और वर्ण यहां पे दिए गए हैं। चल, तो इससे बनेगा चाल। फिर यदि हम ई की मात्रा लगा देंगे तो ये बनेगा चील, और यदि ए की मात्रा लगा देंगे तो ये बनेगा चले, और ओ की मात्रा लगाने पर बनेगा चलो। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर आगे है चढ़, चढ़ा। यहां पे ई की मात्रा लगा देंगे चढ़ी। फिर यहां पे ए की मात्रा लगाएंगे चढ़े। फिर यहां पे ओ की मात्रा लगाएंगे तो चढ़ो। फिर आ की मात्रा लगाने पर यह बनेगा पढ़ा। ई की मात्रा लगाने पर पढ़ी। ए की मात्रा लगाने पर पढ़े। ओ की मात्रा लगाने पर पढ़ो। फिर आगे है बढ़। यहां पे आ की मात्रा लगाने पर बढ़ा। ई की मात्रा लगाने पर बढ़ी। ए की मात्रा लगाने पर बढ़े, और फिर ओ की मात्रा लगाने पर बढ़ो। प्रश्न नंबर 4 है, कहानी को पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। वे भूखे थे, उन्हें भोजन की तलाश थी। अचानक उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। सबने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। वे सब नीचे उतरने लगे। कबूतरों के बूढ़े सरदार ने उन सबको रोकना चाहा, लेकिन भूखा होने के कारण किसी ने भी बूढ़े कबूतर की बात नहीं सुनी। सभी कबूतर दाना चुगने जमीन पर उतर आए। जाल बिछा हुआ था,
सभी कबूतर जाल में फंस गए। अब पहला प्रश्न है इसमें, कबूतरों ने बूढ़े सरदार की बात क्यों नहीं सुनी? क्योंकि वे सभी भूखे थे। क्योंकि वे भूखे थे। उन्हें जोर की भूख लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने सरदार की बात को इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया। सेकंड, हमें अपने परिवार में दादा दादी क्या क्या सलाह देते हैं, लिखिए। तो आपके दादा दादी जो भी सलाह देते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। हमारे दादा दादी जी हमें सिखाते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, बड़ों का हमें आदर करना चाहिए और संकट के समय धैर्य और समझदारी से काम लेना। यानी कि जब भी हमारे कोई कठिन समय आए हमारे जीवन में तो उस समय हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अगला गृह कार्य, अब आगे है गृह कार्य 2। पहला, अपने अभिभावकों से बंदर और बिल्लियों की लड़ाई वाली कहानी सुनिए, जिसमें रोटी के बंटवारे के लिए झगड़ा करते हुए बिल्लियां बंदर के पास जाती हैं। यह पूरी कहानी सुनकर अपने अभिभावक या साथियों से चर्चा कीजिए। पहला, बिल्लियां किस वस्तु के लिए झगड़ रही थी? तो रोटी के लिए। दूसरा, बंदर ने कैसे न्याय किया? बंदर ने तराजू में पलड़े बराबर करने के बहाने पूरी रोटी खुद खा ली। जैसा कि हमें इस कहानी के बारे में पता है कि दो बिल्लियां एक रोटी के लिए झगड़ रही थी, तो एक बंदर आया और वह कहने लगा, तुम झगड़ो मत, मैं दोनों को बराबर बराबर बांट देता हूं। दोनों बिल्लियां इस बात पर राजी हो गई। बंदर ने तराजू मंगवाई और उस रोटी के 2 टुकड़े करके एक एक पलड़े में रख दिया। जो पलड़ा नीचे की तरफ झुकता उसमें से फिर से बंदर एक टुकड़ा तोड़कर खा लेता। इस प्रकार अंत में एक पलड़ा तो बिल्कुल ही खाली हो गया और दूसरे पलड़े में केवल एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा बचा हुआ था। और बंदर उस छोटे से रोटी के टुकड़े को भी ये कहते हुए खा गया कि मैं तुम्हारे लिए इतनी देर से काम कर रहा हूं, ये मेरी मजदूरी है। फिर तीसरा, बिल्लियों को बंटवारे में क्या मिला? तो कुछ भी नहीं, बंदर पूरी रोटी खा गया। बिल्लियों को तो इस झगड़े में कुछ भी नहीं मिला। आगे प्रश्न नंबर 2 में है, चित्र में कट्टू बिल्ली को पहचानिए। कट्टू बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहन के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इसमें से कट्टू बिल्ली कौन सी है, उस पर गोला बनाइए। तो आप दिए गए चित्र में इस बिल्ली को ध्यान से देखें। यहाँ पे जितनी भी बिल्लियां दी गई हैं उनमें ये जो गले में पट्टा है वो और किसी भी बिल्ली के यहाँ पे नहीं है, केवल इस वाली बिल्ली के गले में पट्टा है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर है। फिर तीसरा, नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पे हमें कुछ अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, इनको हमें मिलाकर लिखना है। नारियल, ये बनेगा नारियल। ये बनेगा सोमवार। अमरूद, ये बनेगा अमरूद। ये आयोजन, ये बनेगा तलवारें। यहां पे बनेगा भागीरथ। ये बनेगा महोदय और ये वाला होगा होशियार। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों में ओ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहां पे हमें ओ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं। यहां पे शब्द है पहले से चल, तो इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा चलो। यहां पे लिखा हुआ है रख, तो यहां पे ओ की मात्रा लगाने पर शब्द बनेगा रखो। जल के साथ ओ की मात्रा लगाने पर बनेगा जलो। मिल के साथ ओ की मात्रा लगाने पर बनेगा मिलो। देख, देख के साथ में ओ की मात्रा लगाने पर बनेगा देखो। और यहां पर कर के साथ में ओ की मात्रा लगाने पर बनेगा करो।
नेक्स्ट वर्कशीट गृह कार्य 3 में है। पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों को पढ़िए तथा इनसे मिलते जुलते शब्द लिखिए। जैसे मोगरा, तो इसके जैसा शब्द है डोगरा। नरेश, सुरेश। पतंग, तरंग। पकड़े, जकड़े। समोसा, भरोसा। रेशम, मौसम। पंगत, रंगत। लकड़ी, तो इसके जैसा शब्द है मकड़ी। टोकरी, नौकरी। गुब्बारे, फव्वारे। अंगूर, लंगूर। धड़क, कड़क, ये भड़क भी बन सकता है। फिर दूसरा, अपने अभिभावकों साथियों से उस किसान की कहानी सुनिए जिसमें वह अपने आलसी पुत्रों को मरते समय खेत में धन गड़ा होने की बात कह कर जाता है। सभी मिलकर खेत खोद डालते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद चर्चा कीजिए। सभी पुत्रों को खेत खोदने के बाद धन मिला या नहीं? नहीं मिला, क्योंकि इस कहानी में एक किसान के 4 पुत्र होते हैं और वो आलसी होते हैं। किसान बड़ा परेशान हुआ उन्हें समझा समझा कर, पर वो नहीं माने। जब किसान का अंतिम समय पास में आया तो उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाकर कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपने खेत में धन गड़ाकर छोड़ दिया है, मेरे मरने के बाद तुम उसे निकाल लेना। तो जैसे ही कुछ समय बाद उनके पिताजी शांत हुए और उसके कुछ ही दिनों बाद में उन चारों पुत्रों ने यह निश्चय किया कि अब खेत में गड़े हुए धन को हम निकाल लेते हैं। पर उन्होंने पूरे खेत को खोद डाला, उन्हें कहीं भी धन नहीं मिला। तो वो बड़े परेशान हुए। वे थक कर परेशान होकर वहां खेत की मेड़ पर बैठ गए। तभी एक समझदार आदमी वहां से निकल रहा था। तो उसने कहा कि देखो, तुमने खेत को तो खोद ही दिया है और बारिश भी आने वाली है, तो तुम इसमें बीज बो दो। तो उन चारों पुत्रों ने ऐसे ही किया। उन्होंने खेत में बीज बो दिए तो उनकी फसल बहुत अच्छी हुई और उस फसल को बेचकर उन्हें खूब सारा धन मिला। तो अब वे परिश्रम की कीमत को समझ गए। अब अपने पिता की कही हुई सीख को वे समझ गए। सभी पुत्रों ने खेत खोदने के बाद क्या किया? एक समझदार आदमी की सलाह से खेत में बीज बो दिए। यहां पे आएगा सलाह से, यहां पे से भी भरें आप। सलाह से खेत में बीज बो दिए तो उनके खेत में खूब अनाज हुआ। फिर अगला, किसान ने खेत में धन गड़ा होने की बात क्यों कही थी? क्योंकि वह चाहता था कि उसके पुत्र परिश्रम करना सीख जाएं। अपने पुत्रों को परिश्रम सिखाने के लिए। फिर अगला, आलसी होने के क्या नुकसान हैं? तो एक तो सबसे ज्यादा समय की बर्बादी होती है, तो ये लिखेंगे हम, समय की बर्बादी होती है और हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगती है तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। तीसरा, कहानी को पढ़िए एवं समझिए। लोमड़ी और बकरी में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे एक साथ रहते थे, लेकिन एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ी दूर चली गई। जब वह हरी घास खा रही थी तभी उसे शिकारी कुत्तों का झुंड आता दिखाई दिया। पास में हिरण के छोटे छोटे बच्चे लंबी लंबी घास में दौड़ लगा रहे थे। यह सब देखकर बकरी सोचने लगी
कहीं ये कुत्ते हिरण के बच्चों को नुकसान न पहुंचा दें। वह सोच ही रही थी कि इतने में एक हाथी आ गया। कुत्ते उसे देखकर भाग गए। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। जैसे श्रीमान, तो इसका बनेगा श्रीमती। ऊंट, ऊंटनी। बैल, गाय। नाग, नागिन। नायक, नायिका। राजा, तो इसका होगा रानी। प्रश्न नंबर 5 है, एक घटना लिखिए जिसमें आपकी किसी ने मदद की हो। मुझे टंकी पर पानी पीना था, यानी कि मैं टंकी पर गया हुआ था, टंकी के पास में, और मुझे पानी पीना था। मेरा कद कम था। टोंटी ऊपर लगी हुई थी, यानी कि मैं छोटा था और जो पानी की टोंटी थी वो ऊपर लगी हुई थी। बड़ी कक्षा के बच्चे ने मुझे उठाया और पानी पीने में मेरी मदद की। तो इस प्रकार की कोई भी घटना आप लिख सकते हैं जिसमें किसी ने आपकी मदद की हो। अगला गृह कार्य, आगे गृह कार्य 4 में है। पहला, च ल दोनों वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं। उन पर मात्रा भी लगा सकते हैं। आप साथी के साथ वार्तालाप करते हुए अधिक से अधिक शब्द व शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो चल, यहाँ पे 2 यहाँ पे वर्ण हैं, इनसे हम अलग अलग शब्द बनाएंगे, अलग अलग मात्राएं लगा सकते हैं। जैसे चलो, चोली, चूल, चील, चोला, लोच, चाल, चला, चली, चले। हम कुछ छोटे छोटे वाक्य भी बना देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें बताया है कि शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। मैं चला, मोहन व सोहन चले। रीना चली, सबने चाल चली। तो जैसे इसमें हमने लिखा है चला, ये लिखा हुआ था चला। इसमें चले, तो ये लिखा हुआ चले। फिर चली, ये लिखा हुआ। चाल, चाल इसमें ये लिखा हुआ, और चली ये लिखा हुआ। फिर आगे दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर गृह कार्य 3 की कहानी के आधार पर दीजिए। पहला, शिकारी कुत्तों के झुंड के आने पर कौन चिंतित हुआ? तो बकरी चिंतित हुई, यहां पे भरेंगे बकरी। फिर सेकंड, बकरी का अच्छा दोस्त कौन था? तो बकरी का अच्छा दोस्त था लोमड़ी। फिर तीसरा, यदि समय पर हाथी नहीं आता तो बकरी को हिरण के बच्चों को बचाने हेतु क्या प्रयास करना चाहिए था? बकरी को मदद के लिए शोर करना चाहिए था। फिर आगे तीसरा, मैं अनंत हूं, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूं, अपनी कक्षा में मैं सबसे छोटा हूं, इसी वजह से सब मुझे छुटकू छुटकू बुलाते हैं। कक्षा में सबसे आगे बैठता हूं। मैं रोज अपने बड़े भाई आराध्य के साथ साइकिल पर बैठकर विद्यालय आता हूं। मैं बहुत तेज दौड़ लेता हूं, और हाँ, मुझे पढ़ाई करना भी अच्छा लगता है। मैं सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेता हूं। अनंत ने अपने बारे में लिखा है, अब आप भी अपने बारे में लिखिए। तो हमने यहां पे लिखा है, मैं जनकराज हूं। तो यहां पे अंडरलाइन हमने किया है, इस वाले नाम को आप बदल दें, यहां पे आप अपना नाम लिखें। मैं जनकराज हूं, तो यहां पे आप अपना नाम लिख लें, खुद का नाम। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूं।
मैं अपनी कक्षा में सबसे अच्छा पढ़ने वाला हूँ, यानी कि मेरी रीडिंग सबसे अच्छी है। जैसे हिंदी पढ़ने में मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं हमेशा हमारे अध्यापक के पास बैठता हूँ। तो आपको अपने बारे में जो भी लाइनें लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इसकी सहायता ले सकते हैं ऊपर वाले पैराग्राफ की। मेरे पापा मुझे छोड़ने के लिए बाइक लाते हैं। मुझे खो खो खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको जो भी खेल पसंद है तो आप उस खेल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको कोई और लाइन लिखनी है अपने बारे में तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर पांचवा, त्र वर्ण लगाकर नए शब्द लिखिए। जैसे स के पीछे लिखेंगे त्र तो ये बनेगा सत्र। फिर मित्र, मित्र। चित्र, चित्र, ये बनेगा छत्र। यहां पे बनेगा इत्र, ये बनेगा पत्र। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 6, वर्ग पहेली देखकर शब्द लिखिए। तो यहां पे मक्का, ये बनेगा मक्का, तो हम यहां पे लिख देंगे मक्का। फिर पत्ता, ये यहां पे बनेगा पत्ता, ऊपर से नीचे पत्ता। फिर यहां पे बनेगा मच्छर, ये रहा, यहां पे बनेगा मच्छर। फिर रस्सी, ये यहां पे बनेगा रस्सी। ये लस्सी भी बनेगा, यहां पे लस्सी लिखना चाहे तो आप लस्सी भी लिख सकते हैं। आगे है गृह कार्य 5। आगे गृह कार्य 5 में है पहला प्रश्न, कविता को पढ़िए, समझिए एवं लिखिए। पृथ्वी से सीखें प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। पृथ्वी से सीखना है, तो पृथ्वी से क्या सीखना है कि प्राणी की सच्ची सेवा करना। प्राणी की सच्ची सेवा करना, ये हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए। दीपक से सीखना है, दीपक से सीखना है जितना हो सके अंधेरा हरना, इनके अंधेरा दूर करना। अंधेरा यहां पे अज्ञानता से संबंधित आया है, यानी कि हमारी अज्ञानता को हम दूर कर सकें। जलधारा से सीखना है आगे जीवन पथ पर बढ़ना, तो ये उत्तर लिखेंगे जीवन पथ पर बढ़ना। फिर आगे है, आप अपने साथियों से कुछ अच्छी बातें सीखते हैं। कोई 2 अच्छी बातें लिखिए जो आपने अपने मित्रों से सीखी हैं। तो पहला हम बता देंगे, रोहित ने मुझे पेड़ पौधे लगाने सिखाए। इनके रोहित से मैंने सीखा है कि पेड़ पौधे कैसे लगाते हैं। पेड़ पौधे लगाने के बारे में रोहित से मैंने सीखा है। फिर दूसरा, आरुष से मैंने सुबह जल्दी उठना सीखा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। फिर आगे दूसरा, समूह से अलग शब्द पर घेरा बनाइए। तो यहां पे जैसे पहला, इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, नारियल, अमरूद, केला और गुलाब। तो ये तीनों फल हैं, ये वाला फूल है, इसके ऊपर गोला बना दें। फिर दूसरा, पुस्तक, मेज, कार्यपुस्तिका, कॉपी। तो मेज अलग है, यहां पे मेज के ऊपर आप गोला बना दें। तीसरा, बस, रिक्शा, ट्रक, आदमी। तो आदमी यहां पे अलग है, बाकी सभी यातायात के साधन हैं। चौथा, स्त्री, बच्चा, कुत्ता, वृद्ध। तो ये कुत्ता जानवर है, बाकी सभी इंसान हैं। तीसरा, दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान करिए तथा
लिंग बताइए। जैसे मोर, तो इसको मिलाएंगे मोरनी से। मोर, मोरनी। मुर्गा, मुर्गी। बालक, बालिका। तो यहां पे शब्द लिखा जैसे सम्राट, तो ये होता है पुल्लिंग। अब गाय, गाय होती है स्त्रीलिंग, यहां पे भरेंगे स्त्रीलिंग। फिर घोड़ा, घोड़ा होता है पुल्लिंग। चौथा, अपने संस्था प्रधान को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहां पे हम लिखेंगे श्रीमान प्रधान अध्यापक जी। श्रीमान प्रधानाध्यापक जी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दामाफला, तो यहां पे आप अपने विद्यालय का नाम लिख दें। महोदय, सादर निवेदन है कि मेरे, यहां पर निवेदन भरेंगे और यहां पे घर पर जरूरी कार्य है, या आप ऐसे लिख दें घर पर जरूरी काम है, इसलिए मैं आज विद्यालय नहीं आ सकता। अतः आपसे प्रार्थना है कि, यहां पे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो यहां पे आप अपना नाम लिख दें। अगला गृह कार्य, फिर आगे है गृह कार्य 6। प्यारे बच्चों, यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को पढ़िए और उनके अर्थ लिखिए। जैसे पवन, पवन का अर्थ होता है हवा। निर्मल, निर्मल का अर्थ है साफ, स्वच्छ। विषैला, विषैला यानी कि जहरीला। फिर प्रतिबंध, प्रतिबंध यानी कि पाबंदी। फिर है भ्रमण, भ्रमण होता है घूमना। फिर है निर्दोष यानी कि बिना दोष के। फिर शाखा, शाखा यानी कि टहनी या डाली। पर्यटक, पर्यटक होता है सैलानी, घूमने वाला। नीर, नीर होता है पानी। फिर लिखा अंदर, अंदर का अर्थ है भीतर। फिर है पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ है धरती। विजय, विजय का अर्थ है जीत। फिर है फिक्र, फिक्र होता है इनकी चिंता करना, फिक्र करना, चिंता करना। कथा, कथा का अर्थ है कहानी। मांद, शेर का घर, इनके जहां पे शेर रहता है उसको बोलते हैं मांद। मासूम, इसका अर्थ है भोला भाला। दूसरा, वर्ण मिलाकर शब्द बनाइए। तो जैसे कि हलवाई, तो ये बनेगा हलवाई। मुलायम, ये बनेगा मुलायम। फिर अगला बनेगा उपस्थित, और नीचे वाला बनेगा उपकार, उपकार। अभी पीछे की तरफ देखें, ये बनेगा निर्जीव। फिर आगे ये बनेगा डिबिया, ये बनेगा चौखट। फिर ये बनेगा बांसुरी। फिर आगे तीसरा है, पढ़िए और स्वयं के बारे में लिखिए। मेरा नाम कनिष्क है, तो अब यहां पे आपको लिखना है अपने बारे में। मेरा नाम सुनील है, तो यहां पे आप अपना नाम लिख दें सुनील के स्थान पर। इस कनिष्क के स्थान पर भी आप अपना नाम लिख सकते हैं। इसमें आगे लिखा, मेरे 2 बड़े भाई बहन हैं, तो यहां पे जहां पे 2 लिखा हुआ है इसको आप बदल सकते हैं। अगर आपके 3 भाई बहन हैं तो आप 3 लिख दें यहाँ पे, 4 भाई बहन है तो आप 4 लिख दें यहाँ पे। मेरे 3 भाई बहन हैं। फिर अगला, मेरी बहन का नाम लक्षिता है, तो इसको बदल दें आप बस। मेरी बहन का नाम लक्ष्मी है, इसको बदल दें आप बस। तीसरा, पढ़िए समझिए और उत्तर दीजिए। एक कछुआ और एक लोमड़ी पक्के दोस्त थे।
एक दिन तालाब किनारे बैठे थे। वे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ आ गया। लोमड़ी सरपट दौड़कर अपनी मांद में घुस गई। कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुए ने एक छलांग लगाकर कछुए को पकड़ा दिया। पकड़ लिया होना चाहिए था वैसे यहाँ पे। तेंदुआ अपने मुंह व पंजों से कठोर शरीर को खरोंचने लगा। लोमड़ी मांद में से यह सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, तेंदुए जी, इस कछुए का कठोर खोल तोड़ने के लिए इसे तालाब के पानी से नरम कर लो, टूट जाएगा। तेंदुए ने कहा, ठीक है। यह कहकर कछुए को पानी में फेंक दिया। यहां पर में भी नहीं लिखा है, पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, कछुआ गया पानी में। अब पहला, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। तो लोमड़ी ने देखा कि तेंदुआ वैसे तो छोड़ेगा नहीं इसको, तो उसने बड़ी होशियारी लगाई। लोमड़ी ने चालाकी से तेंदुए को कहा कि कछुए के कठोर खोल को पानी में नरम करके हटा लो। यानी कि इस बहाने से उसने कछुए को पानी में डलवा दिया। और एक बार कछुआ पानी में गया तो फिर वापस तो मिलेगा ही नहीं तेंदुए को। दूसरा, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। उसने कछुए को पानी में छोड़ दिया। एक बार कछुआ पानी में गया तो फिर तेंदुए के हाथ नहीं आया, क्योंकि कछुआ पानी का जानवर है। अब ये लास्ट है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या लाभ मिला। इससे कछुए को यह फायदा हुआ कि कछुआ अपनी जान बचाकर पानी में चला गया। कछुआ जान बचाकर पानी में चला गया। कछुआ जान बचाकर पानी में चला गया। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।